हम लोग तो अब बारी पहुँचे वहाँ से यहाँ। ये दरवाजा बंद कर दिए। सर, भगत सिंह जी के साथ आपके बिताए हुए कुछ पल के बारे में जानना चाहूँगा। कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके उनसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, मैं तो 13 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन मेरी मदर को ये प्रिविलेज था कि वो 3 साल छोटे थे, तो सब जो इकट्ठे वो दोनों पले हैं। और मदर ने जो मुझे बताया है उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको, एक तो है कि भगत सिंह की जो सबसे, जो आज नौजवानों को सीखना भी चाहिए, वो है कि जिस चीज़ को पढ़ लिया उन्होंने और जिसके बारे में उनको यकीन हो गया कि ये ठीक है, उसको उन्होंने अप्लाई किया। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उनको जब पहली दफ़ा पकड़े गए 1927 में, तो 60,000 की जमानत हुई। तो पिताजी ने कहा कि भाई काका, आप घर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने इतना बड़ा जोखिम लिया है तेरे लिए, तुम भागे तो कहीं और प्रॉब्लम खड़ी हो, तो आप घर में काम करो। तो मतलब एक तो डेयरी खोल दी उनको भी, दूध दाद पियो और करो। और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक भैंस को मतलब सोनी मासी कहते थे। मासी क्यों? क्योंकि वो उसका दूध हमारे होता है कि सीधा आप उसको निकालते नहीं, सीधा मुंह में निकालते हैं। तो वो कहते क्योंकि जब माँ काम पे जाती है तो मासी दूध पिलाती है, इसलिए ये मेरी मासी है। तो ये तो मतलब एनिमल लविंग का उनका। अब दूसरा उन्होंने कहा कि भी ये जो हमारे काम करने वाले, क्योंकि उनके पिताजी तो पॉलिटिकल वर्कर थे, बाकी बच्चे बहुत छोटे थे, तो खेती करने के लिए मदद करते थे कुछ लोग, कि इनको मतलब जरा इनका हिसाब देख लेना। भगत सिंह ने उन दिनों में लियो टॉल्स्टॉय पढ़ा था। लियो टॉल्स्टॉय का यही था कि मतलब जो जागीरदार हैं वो किसानों को कैसे मतलब लूटते हैं। तो उनसे उन्होंने पूछना चाहा कि ये जो पैसे तुम्हारे नाम पे किस लिए लिए थे। तो किसी ने कहा कि मेरी बीवी बीमार थी, किसी ने कहा मेरा बच्चा बीमार था। तो वो कहते भी असूल तो ये है कि क्योंकि तुम सारा दिन हमारे लिए काम करते हो, तो इसलिए जो भी इससे प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी जिम्मेवारी तो हमारी है, तो इसलिए ये कोई उधार नहीं है। तो उन्होंने काट दिया। अब है कि मैं समझता कि उन्होंने जब, क्योंकि नानी जी ने हमें सुनाया ये, वो कहते कि मैंने जब पूछा काका साहब कर रहे हैं, तो वो कहते उसने चुटकी बजा कह दिया कि घर के काम नहीं आना, इसको गरीबों में बांट दो। लेकिन पिताजी को वो दलील दी। और आई नाउ अप्रिशिएट के पिता ने बजाय डांटने के, उसने कहा बात तो असूल की यही है, तो उसको माना। तो मतलब ये जो है, अब भगत सिंह को लर्निंग का मतलब कितना था कि हर चीज़ को उन्होंने कहा भी कि मैं इतना पढ़ना चाहा कि मैं हर चीज़ का जो है मतलब ख़ास तौर पर उन मूवमेंट का जिन्होंने जीत प्राप्त की उनके समझ सकूं। इसलिए जो पहली किताब उन्होंने ट्रांसलेट की वो आयरलैंड की, मतलब डैन ब्रीन की माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम है, और वो हिंदी में की, क्योंकि सभी साथी हिंदी में सिर्फ हिंदी ज़्यादा जानते थे, अंग्रेज़ी कम जानते थे। सर, एक सवाल और है कि जैसे भारत के इतिहास में जो भगत सिंह का स्थान है, आपके हिसाब से वो सही है? देखिए, इतिहास में जो उनका स्थान है वो तो आपके नौजवानों के मन में है। जब मुझे कोई नौजवान मिलता है कि वो अब मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ और मुझसे ये पूछना चाहता है कि ये मतलब ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं इसका मतलब क्या है, तो मैं समझता हूँ कि वो स्थान तो ना कोई ले सकता है ना कोई देता है, वो लोग खुद चूज़ करते हैं। और उसमें जो हमने काम किया वो यही था कि उनकी सारी राइटिंग जो है लोगों को सामने आ जाए। नहीं तो मतलब चंद राइटिंग्स हैं। अब उसके बाद है कि दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, सिर्फ भारत ही नहीं। फ्रांस वालों ने अभी एक मतलब इनकलाबी जज्बे पे, रेवोल्यूशनरी पैशन पे मतलब एक प्रोजेक्ट चलाई, तो भगत सिंह को टाइटल पे ले आए कि अगर किसी ने इनकलाबी जज्बे की बात करें तो भगत सिंह ऊपर है। इसी तरह मतलब एक इंटरनेट पे है तो भगत सिंह को उसमें भी बड़े जो फिलोसफर्स हैं चेंज के, रेवोल्यूशन के, उनमें उनको भी जगह दी गई। तो इसलिए वो जगह तो हमारा फर्ज ये है कि उनकी जो राइटिंग्स हैं वो पहुँचे। जैसे बहुत सी चीज़ें अभी डीकोड करने वाली, आप सब ने जेल नोटबुक देखी है, लेकिन जेल नोटबुक क्या थी, क्यों लिखी गई, मतलब उसके बारे में अभी हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। जी सर, एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है
शहीद भगत सिंह को जो सम्मान देना चाहिए था, आपके हिसाब से वो सम्मान मिल रहा है? देखिए, मतलब गवर्नमेंट से आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी नीति के लिए गवाही के तौर पे इस्तेमाल करेगी, जैसे पंजाब में करते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि तो मतलब कि गवर्नमेंट से आप, क्योंकि गवर्नमेंट नीतियाँ जो चला रही है वो भगत सिंह की नीति के साथ तो मिलती नहीं, क्योंकि वो तो 98% लोगों की बात करता है या फिर 2% की बात हो रही है। तो उनसे मतलब आप क्या मतलब आशा रखना भी, मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। तो सर इसका मतलब कि जो आज के युवा हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो माइंडसेट दे पा रहे हैं जो माइंडसेट भगत सिंह को देने का था? ये देखिए, जो भगत सिंह ने देना था, हाँ, वो अब देखिए, आप भगत सिंह को याद कब करते हैं? जब चाइना ने हमला किया 62 में, तो भगत सिंह की वो फिल्म जो मतलब बहुत सिनेमेटोग्राफी के तौर पे नहीं थी, लेकिन वो पॉपुलर हुई। मैंने देखा कि लोग निराशा में थे, तो वो देख के फिर आशा आ गई। तो ये मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति जो है उनका काम होता है। तो भगत सिंह ने अपनी वो जगह, और क्योंकि जब उनकी राइटिंग्स मिलती हैं, अब कहानियाँ नहीं हैं, मतलब जब भी आप सीधा भगत सिंह से बात करिए, मेरे साथ कभी करने, तो इसलिए मैंने उसको इंटरनेट पे डाल दिया। जैसे ही इंटरनेट पे डाला तो दुनिया वाले पढ़ रहे हैं, दुनिया वाले समझ रहे हैं अच्छा ये भगत सिंह ने ये लिखा है। और वो आज की समस्या, और उसमें एक चीज़ आप समझिए कि भगत सिंह ने एक लास्ट वर्ड कहे थे कि मैं एक नारा दे रहा हूँ, अगर ये मेरा नारा भारत के लोग समझ जाएं तो मुझे मेरी ज़िंदगी की कीमत मिल जाएगी। और नारा कंप्लीट क्या है? डाउन विद इम्पीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब अकेले नहीं आएगा जब तक, और साम्राज्य तो उन्होंने डिफाइन किया था कि साम्राज्य का मतलब एक देश दूसरे देश को लूटता है, और मतलब और वो लोगों को भी लड़ाता है, और कहते हैं उसी से जो हमारे अपने खुदगर्ज लोग हैं वो साम्राज्य के सुधर जाते हैं। तो ये बात अगर, और वो आज भी है, मतलब आज भी अगर अमेरिका मतलब है तो वो लड़ाइयाँ करके, दूसरा करके, मतलब वो सारा लोगों का धन ले जाके अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। हम भी वो कॉपी करते हैं तो फिर उसमें फेल होते हैं। सर आखिरी सवाल बस है कि सर आप आजमगढ़ आए हुए हैं, आजमगढ़ के बारे में आपको अभी तक कैसा फील हो रहा है? आप आजमगढ़ में हैं तो? मेरे लिए तो बहुत ऐतिहासिक और रिविजिट है टू ऐतिहासिक, और उसके लिए मतलब हरि मंदिर पांडे जी ने मुझे मौका दिया तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सपना रह जाता है, क्योंकि इतिहास में मैंने बहुत पढ़ा, 1857 के इतिहास में भी पढ़ा। ऐसे तो जब मैं फैज़ाबाद गया तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट वो ऐतिहासिक, जैसे आपने मौका दिया कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, तो इससे आपको इतिहास के साथ जुड़ने का वक्त मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने इतिहास को ज़िंदा भी रखना चाहिए। जैसे अभी मुझे ये बड़ा हुआ कि 1857 के लोगों की अगर कब्रें जो हैं उनको हमने बर्बाद किया है, तो हमने मेरा ख्याल इंसानियत पे बहुत बड़ा गुनाह किया है। और मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं कनाडा में था तो वहाँ पर उनकी म्यूज़ियम में क्यूरेटर मुझे कह रहा था कि ये देखिए एक ईंट रखी हुई है, वो जापानी ईंट थी जो कभी कामागाटा मारू जो गया था उस पर जब पुलिस ने हमला किया तो लोगों ने वो ईंट फेंकी थी। कहता ये रेजिस्टेंस की का सिंबल है, अगर हम बच्चों को बताएंगे तब हम रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो इसलिए आज जिस तरह इतिहास को बर्बाद किया जा रहा है, मतलब आप नौजवानों का है कि इतिहास को इतिहास की तरह देखें, इतिहास ना बनाएं। और उसमें होता है इतिहास ये है, हिस्ट्री इज़ माई हिज स्टोरी, मिस्ट्री इज़ माई स्टोरी। तो हिस्ट्री को मिस्ट्री बनाने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।